नोएडा के ममूरा में 11 बजे के करीब भयानक आग लगी और आग की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, जहां उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर कि आग लगने के पीछे वजह क्या रही। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, 40 से 50 परिवार यहाँ रहते हैं और ठीक यहीं पर ईवी स्कूटी रखी हुई थी और ईवी स्कूटी में चार्जिंग के दौरान आग लगी और आग लगने के बाद नीचे लगभग 10 से 12 बाइक रखी हुई थी, बाइक में आग लगी और आग फैलते फैलते दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल तक पहुंच गई। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे और वो किसी तरह इस बिल्डिंग के छत पर पहुंचे और छत पर पहुंचने के बाद वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक पहुंचे और उन्हें रेस्क्यू कराया गया। चूंकि गलियां काफ़ी तंग हैं, दमकल की गाड़ियों को आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफ़ी लेट हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर अवैध रूप से ईवी चार्जिंग किया जा रहा था, जिसकी वजह से आग लगी। और यहाँ पर देख सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर जनरेटर भी रखा हुआ है, तो ये आग और भी बड़ा हो सकता था जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है। हालांकि इस मकान के अंदर 50 के करीब परिवार यहाँ पर रहते थे, सारे देश के अलग अलग हिस्सों से रहते हैं। चूँकि ममूरा का इलाका है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर रहते हैं। पुलिस उन्हें पहचान करने की कोशिश कर रही है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। और एक तस्वीर आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ियों के सहारे इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिससे लोगों को रेस्क्यू कराया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जो भी घायल है उनका इलाज चल रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, अधिकारियों को आदेश दिया कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो मकान मालिक है उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी थी जिससे हम लोग आए थे, तो उसमें आग लगी पड़ी थी। तो उसमें देखा हम लोग, बाहर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं था। तो जो सीढ़ी लग रही है ना, तो हम लोग उससे सारे निकले हुए हैं। अरे तुम लोग अंदर ही थे? अंदर ही थे, ऊपर जब आग लगी? हाँ, छत से ऊपर भागे हैं। अच्छा, तो सीढ़ियों के पास नहीं आ पा रहे थे? सीढ़ी के पास सांस ही नहीं मिल रही, इतना धुआं ही इतना हो रहा था। तो सीढ़ियों के पास धुआं हो गया था? बहुत तगड़ा धुआं हो रहा था, सांस ही तो निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था या और भी? 2 गेट हैं, जो दोनों गेट हैं, तो दोनों गेट पे आग ही लग रही है। पूरा गेट पे तो आग ही लग रही है। तो मेन रास्ता फिर यही बचा था, जो बरकोर ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने आग डाले अपने बांस जिससे काम करते वो लोग, वो बांस डाले, तो उन्होंने से ही हम लोग निकल के आए हैं। जो लोग मारे गए हैं वो उनके बारे में कोई जानकारी है? उनके बारे में हमें जानकारी नहीं। फिर हम लोग अपने घर निकल, हाँ मतलब बाहर खड़े हो गए थे निकल के, जब तक पुलिस आई, पानी की गाड़ी वाड़ी आई। बहुत तगड़ी तो यानी तुम लोग यहाँ पर छत के रास्ते से ही बाहर आए, सीढ़ियों के रास्ते से आए? जी जी, उससे बाहर। कितना डर लग रहा था उस समय जब सीढ़ियों से निकल रहे थे? चारों तरफ बचने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता डाल रखा था, फिर डर तो लग रहा था। अब जान भी प्यारी थी, निकलना भी तो था, फिर सारे करना तो था ही। तो यहाँ पर बहुत सारा जो गाड़ियाँ चार्ज हो रही थी, क्या अक्सर ऐसे चार्ज होता है, अवैध रूप से चार्ज हो रहा था? मैं तो आज ही देखा पहली बार, वैसे पहले कभी देखा नहीं, और आज ही देखा तो आज ही। एमसील वगैरह लगा हुआ था उसमें? नीचे किचन विचन है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी इसी बिल्डिंग में थे? हाँ। जब आग लगी थी तो आप यहीं थे? हाँ, सेम टाइम पे तो था मैं यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ ये था, जैसे नीचे एक इलेक्ट्रिक बाइक है, हाँ। जो इन्होंने क्या कहता है चार्जिंग पे लगाया था, जो कि उसका मेन पॉइंट नहीं है चार्जिंग का। चार्जिंग का पॉइंट नहीं था? हाँ, वो होता उसका है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं लगाते, इससे पानी जो कूलिंग करती है, हाँ। उस पर उन्होंने लगा दिया था। अब शायद पानी की वजह से कह लो आप, या फिर स्कूटी में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो, वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद से आग जो है ना, अब आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कार हैं, सब कुछ है उसमें, तो बाइक के जो वो फोम वाले जिस पे बैठते हैं उनमें आग लगी। ऐसे करके वन पूरे में लग गया। कितनी गाड़ियाँ होंगी? 60-70 तो होंगी। 60-70 गाड़ियाँ? हाँ, 60-70 तो थी। सारे बाइक थी? बाइक थी। और मेन ये रीज़न है ना, क्योंकि अभी तो ऑफिस का टाइम नहीं था, 11 बज गए थे उस टाइम पे, तो ऑलमोस्ट सारी निकल गई थी, वरना उससे ज़्यादा ही होता है इसमें। 200 तो आप लोग यहाँ से निकले कैसे? ऊपर की साइड, ये जो सीढ़ी दिख रहा है उसके हाँ। सहारे निकले? यहाँ पे कुछ लेबर्स हैं जो काम करते हैं, किसी को पता नहीं था, ऐसा नहीं किसी ने हेल्प करी हो। रेस्क्यू तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई रेस्क्यू नहीं हुआ? नहीं, वो जो लेबर्स हैं ना ऊपर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने जैसे पता चला कि आग लगी है, उन्होंने वो स्टेयर्स ऊपर फेंकी। एक है, अभी एक नहीं था, वो 3-4 स्टेयर्स थे उसमें। 3-4 स्टेयर्स लगा? हाँ, फिर लगा के उन्होंने वहीं से सबको रेस्क्यू कर लिया, वो रस्सी के सहारे। अच्छा, तो दमकल के गाड़ियों को आने में समय लगा?
हाँ समय तो लगा, मतलब मीनवाइल सेम टाइम पे आता तो ज़्यादा बच जाता कुछ, लेकिन हाँ अप्रोक्स 35 मिनट तो लग ही गए। हाँ लेकिन ये को आ गए, ये बड़ी बात कितने लोग यहाँ पर रह रहे थे? है। 200 प्लस लोग हैं इस पीजी में। इस बिल्डिंग में 200 लोग रहते हाँ हैं। 200 प्लस ही हैं। लेकिन जब हादसा हुआ तो 50 करीब रह रहे थे। हाँ 50-60 किलो। तो निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं तमाम चश्मदीद हैं जिन्होंने अपनी जान बचाई, और जान बचाई कैसे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊपर सीढ़ियों के सहारे, वो जो आप सीढ़ी देख रहे हैं वहाँ पर आसपास के जो मजदूर हैं वो मजदूर यहाँ से सीढ़ी लगाए, रस्सी बांधा गया और रस्सी के सहारे लोग इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग होते हुए अपनी जान बचाएं। यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग खुद निकले। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि अगर ईवी गाड़ी चार्ज किया जा रहा तो क्या उसका चार्जिंग का कोई सिस्टम था या नहीं, ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जहां तक मकान के मालिक का सवाल है, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। राजू राज, जी मीडिया, ममूरा।